subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल मटरों का लिया, इनको पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उबाल के रख लिया। स्टार्ट करते हैं मटर बनाना। तो ये देखें, मैंने ऑयल डाल के रखा हुआ पहले से, ये थोड़ा सा गर्म हो गया। तो ये मैंने 1 चम्मच जीरे का डाला। जैसे हमारा ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन का डालूंगी। तो देखें, ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच ये लहसुन का डालूंगी, जिसको मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाल के पीस के रख लिया था। क्योंकि इसका जो कलर है ना, आजकल जो लहसुन होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है अगर 1 आध दिन के लिए रखना हो तो, इसलिए मैंने इसमें सूखा धनिया डाल के इसको बारीक पीसा। अब ये देखिए, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये चला गया लहसुन। जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा ब्राउन होता है, लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये मैंने 3 प्याज लेके इनको चॉप कर लिया था, अच्छे से बारीक पीस लिया। 3 बड़े प्याज लिए, इनको चॉप कर लिया। अब देखिए, प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल स्लो हीट पे भुना है। बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं ये 3 टमाटर लेके मैंने इन्हें कद्दूकश किया। कद्दूकश करने से ये ऐसे बारीक हो जाते हैं। अगर आपके पास चॉपर है या कोई और चीज़ है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये चलेगा। टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। इसके मसालों में मैंने लिया है 2 चम्मच सूरख मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1.5 ही टीस्पून नमक का लिया। ये सारे मसाले हमारे चले। तो अच्छे से भूनना मसालों को। जैसे ही मसाले भून जाते हैं, फिर मैं इसके अंदर दही डालूँगी। 2 चम्मच मैंने दही लेके इसको अच्छे से बीट कर लिया। ये अदरक का डाल रही हूँ, बड़े वाला। तो ये देखें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले आलू डालूँगी। आधा किलो आलू लेके मैंने वो छील के अच्छे से, इतने मोटे मोटे काट लें। आलू डाल के इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे। मटर बाद में डालूंगी क्योंकि वो मैंने पहले उबाले हुए हैं ना, इसलिए अगर पहले डाल दिए तो फिर ज़्यादा गल जाएंगे। तो अभी मैं आलूओं को थोड़ी देर के लिए कवर करके रखती हूँ ताकि ये आधे पक जाए। अब मैं कवर हटा के देखती हूँ कि आलू कहाँ तक पके। आलू हमारे आधे गल चुके हैं। अब मैं इनके अंदर ये मटर डाल रही हूँ। मटर डाल के इनको दोबारा से अच्छे से भूनूंगी। अब तेज आंच पे मैं इन्हें भूनूंगी। आलू और मटरों को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। इन्हें अच्छे से भूनना है। दही और टमाटर के पानी में फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के भूनना है। जैसे ही इसका पानी खुशक हो जाए, आपने फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देंगे। मैंने इसे थोड़ा सा पानी इसे डाल के अच्छे से इनकी बुनाई की है। ये बहुत ही सिंपल, आसान और देसी तरीके से बनी है। हर चीज़ घर में मौजूद होती है। वही मसाले हैं जो आम घरों में होते हैं। देसी तरीके से मैंने बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो अब मैं इनके अंदर पानी डालने लगी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, जितना आपको चाहिए, जितनी आप ग्रेवी रखना पसंद करती हैं। नमक और मिर्ची अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सब्ज़ी अगर कम रखनी हो तो फिर वो और सारी चीज़ों का हिसाब रख लें, उसी हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लें। तो अब मैं करती हूँ कवर।
कवर करने के बाद मैं इसे 10 मिनट तक और पकाऊंगी, क्योंकि जो इसमें कमी है, अभी आलू थोड़े से कच्चे हैं, मटर कच्चे हैं, वो भी गल जाए। 10 मिनट के बाद फिर मैं कवर हटा के देखूंगी गल गए हैं कि नहीं। पहले आप देखते हैं कि हमारे आलू मटर तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी मेथी लेके इसे ऐसे हाथ से मसल के मिला, और 1 टीस्पून गरम मसाला, साथ ही ये कटा हुआ हरा धनिया। चूल्हा करते हैं बंद, इसको हिला देते हैं। हमारे आलू मटर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हम इसे डिश आउट करते हैं। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़े के आलू मटर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी आलू मटर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।